हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे डूज एंड डोंट्स इन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे बच्चों को सही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते ही नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। कंस्ट्रक्शन में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉइंट। 90% स्टूडेंट पॉइंट गलत बनाते हैं। तो एक्चुअल तरीका क्या है पॉइंट बनाने का, पहले हम लोग वो सीखते हैं। हम लोगों को एक शार्प पेंसिल लेनी है। सबसे पहले तो पेंसिल को शार्प कर लेना है, ठीक है। उसे उसके टिप को एक गोलाई देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं टिप ऑफ द पेंसिल थोड़ी सी गोल होनी चाहिए। तो पॉइंट किस तरह से बनाते हैं? अच्छा, जो बच्चे पॉइंट गलत बनाते हैं वो तरीका क्या है? पॉइंट वो इस तरह से बनाते हैं, वो पेंसिल को पेपर पे रखेंगे और इस तरह से कर देंगे, ये पॉइंट बन गया। हालांकि ये कोई गलत नहीं है तरीका, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमें किस तरह से पॉइंट बनाना चाहिए हम उस बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि पॉइंट बनाने का एक्चुअल तरीका क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पेंसिल की टिप को पेपर पे रखना है। इस पेंसिल को आपको परपेंडिकुलर करना है, एक थोड़ा सा जेंटल प्रेस करना है और एक रोटेशन देना है पेंसिल को, और इस पेंसिल को हटा देना है। तो जो भी आपके सामने आएगा वो थोड़ा एक पॉइंट होगा, एग्जैक्ट पॉइंट होगा। ओके। सो पॉइंट बनाने का फिर से देख लीजिए। पेंसिल की टिप को आपको पेपर पे रखना है, पेंसिल को परपेंडिकुलर करना है, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, रिमूव। तो ये पॉइंट का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सेकंड जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी पेंसिल रख देंगे, कोई ऐसे 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 रख देंगे, कुछ ये इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये सारे तरीके गलत हैं। और कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बस स्केल रखी और हाँ 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, यहाँ ले गए पेंसिल को और 4.5 सेंटीमीटर जाकर एकदम से ब्रेक लगा दिया, यहाँ जाकर रोक दिया। ये तरीके सब गलत है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट का एक्चुअल तरीका क्या है? आप पेंसिल को इस स्केल को आप इस तरह से रखिए, उस पर आपके 4 फिंगर्स इस तरह से होने चाहिए। इस तरह से स्केल को आप दबा कर रखिए। अब जैसे सपोज दैट आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का, तो आप सबसे पहले जीरो पे जाकर एक पॉइंट मार्क कीजिए। पॉइंट किस तरह से बनाना मैंने सिखा दिया आपको। यहाँ पर रखा, परपेंडिकुलर, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, रिमूव, ये बन गया आपका पॉइंट। फिर आपको 4.5 पर जाना है, ये 4.5 पर आ गए, यहाँ पर पेंसिल रखी, परपेंडिकुलर, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, रिमूव। अब आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों ही पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी लाइन आगे भी निकल गई या इधर भी चले गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों ही पॉइंट उस डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे। ये आपका 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर ही कहलाएगी। तो पॉइंट हो जाएंगे रेफरेंस पॉइंट। लाइन आगे भी बढ़ जाती है, एक्सटेंड भी करना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको बताएंगे कि लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर का है। फिर से समझ लीजिए, आपको क्या करना है, स्केल को इस तरह से रखना है, आपकी आइज स्केल पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। पेंसिल को जीरो पर ले गए, वर्टिकल किया, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, हटा लें। फिर 4.5 पर गए, वर्टिकल, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, हटा लें और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें। तो ये जो मिला ये एग्जैक्ट एक लाइन सेगमेंट है। नाम देंगे इसको ए बी फिर से, और इसकी लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एक तरीका है आपके पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास आर्क लगाना। तो स्टूडेंट्स, आर्क का मेन पर्पस क्या होता है? जैसे हमको 90 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो आर्क का मेन पर्पस, या तो आर्क हम इसलिए लगाएंगे कि एक लाइन सेगमेंट और एक आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें, या दो आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो कुछ बच्चे जो आर्क लगाते हैं उनका क्या होता है, जैसे मुझे इस पॉइंट से कहीं से भी इस पॉइंट से मुझे एक आर्क लगाना है या सर्कल बनाना है, जो भी करना हो, या मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कुछ भी करना हो तो मुझे आर्क लगाना होता है। तो आर्क का मेन पर्पस होता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क चाहिए, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रे या लाइन सेगमेंट, ये चाहिए। तो हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब होता है और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने अगर यहाँ से ये एक आर्क लगा लिया, इस पॉइंट, सपोज दैट इस बी पॉइंट से मुझे एक आर्क लगाना है, ये मैंने एक आर्क लगा लिया यहाँ पर, ये लगा लिया, ठीक है, ये लगाया। तो बच्चों का एक बार इस तरह से आर्क लगाकर मन नहीं भरता है, वो 2-3 बार उस पर घुमाएंगे, ये एक बार, 2 बार, 3 बार। डोंट डू लाइक दिस।
ओके। तो हमें क्या करना है, आर्क लगाने के लिए आर्क का मेन पर्पस ध्यान रहे कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स चाहिए या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन, रे एंड आर्क चाहिए। आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो उसका मेन पर्पस जो है वो पर्पस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हल्के हाथ से ये, जैसे मैंने यहाँ पर रखते हैं सपोज दैट, यहाँ रख लेते हैं। एक आर्क मैंने ये लगाया, ये लगाया, ये आर्क हो गया, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। जैसे मैंने यहाँ इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, ये लगा लिया, बस हो गया। मुझे बार बार इस पर रगड़ना नहीं है, बस एक बार आपको घुमाना है, दैट्स इट। फिर आपको यहाँ इस पॉइंट से सपोज दैट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क चाहिए, तो इस पॉइंट को यहाँ कहीं पर भी रखे, ये लगा दिया मैंने एक आर्क, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क मिल गया। क्या मैं इस पर बार बार रगड़ूंगा तो क्या मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। बस एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, दैट्स इट। आपको वो दया नहीं बनना है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ओके, डोंट डू लाइक दिस, ओके। सो तो आपको एक आर्क ये और एक बार ये, खत्म, दैट्स इट। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, खत्म हो गया। जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो हमेशा उस पॉइंट पर जाकर पॉइंट को मार्क करना चाहिए। तो ये पॉइंट पर गए, यहाँ पर परपेंडिकुलर स्केल पेंसिल रखी, परपेंडिकुलर किया, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, हटा लिया। सो बेसिक तीन चीज़ें होती है कंस्ट्रक्शन में, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और एक होता है आर्क। तो इन तीनों का कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम्हें इनका डार्कनेस का भी ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा डार्कनेस होती है पॉइंट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा डार्क नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए पॉइंट बी, पॉइंट ए, इनकी डार्कनेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर इसका 3 लेवल चलते हैं। पॉइंट की डार्कनेस सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे नंबर पे उससे कम डार्कनेस होगी लाइन सेगमेंट की, और उससे कम डार्कनेस होगी आर्क की। तो ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने हैं। पहले सबसे ज़्यादा डार्क कौन होगा? पॉइंट, देन लाइन सेगमेंट, देन आर्क। ये 3 लेवल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पॉइंट किस तरह से बनाना है हम लोगों ने ये सीख लिया है। आपको पेंसिल रखनी है पेपर पे, फिर परपेंडिकुलर, जेंटल प्रेस, वन रोटेशन, रिमूव, पॉइंट हो गया। लाइन सेगमेंट, सबसे पहले आपको पॉइंट मार्क करना है, फिर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। आर्क बनाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक बार इस तरह से कंपास रखना है, ये आर्क लगा दिया, खत्म। दूसरे पॉइंट से ये आर्क लगाया, खत्म हो गया। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है अननेसेसरी पार्ट को आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। सो देखा आपने कि हमें कंस्ट्रक्शन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा होगा। सो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आप इसके अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।